अरे 1000 जन्म लेना होगा नीतीश कुमार की बराबरी करने के लिए बीजेपी के नेताओं को। हम ये जानकारी आपको देना चाहते हैं कि 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय ऐसी घटना हुई थी तो 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर घोषणा किया गया था। हिंदू सम्राट गेरुआ वस्त्रधारी मुख्यमंत्री हैं, जब इनके यहां फरवरी 2019 में हुआ तो 2 लाख। लाज नहीं लगता है बोलने में? लाज लगता है कि नहीं बोलने में? वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से, कानून के तहत नहीं। तो हिंदू मारे गए थे। तुम कैसे हिंदू धर्म के अलबमदार हो कि गरीब हिंदू के परिवार के सामने जीवन की चुनौती आ जाए और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत खामोश। अदानी मोदी की सरकार चुप। गुजरात के अंदर में सांप सूंघ गया। चुनाव के समय भी आपने देखा होगा कि इसका वीडियो जारी हुआ था कि वहां शराब बट रहा था। हम मीडिया के लोगों से भी अनुरोध करेंगे, तुलना जरूर करिएगा। हम तो 2016 में लागू किए, हमने 2016 से मुआवजा देने का प्रावधान किया, लेकिन जिन राज्यों के अंदर शराबबंदी लागू है, बिहार बीजेपी के नेता बगैर डर के बोले कि वहां कितने हिंदुओं को छोड़ दीजिए, दूसरे लोगों को, जो हिंदू मारे गए जहरीली शराब पीने के कारण, उन लोगों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मुआवजा मिला तो कितना मिला? यह बिहार की जनता जानना चाहती है, क्योंकि आपको मुआवजा फोबिया हो गया है। हमारी सरकार तो इस दिशा में काम कर रही है और 1-2 उदाहरण नहीं है। क्या कह दिया? माननीय सुशील मोदी जी ने कह दिया कि कार्रवाई नहीं हुआ है। किसको ठग रहे हैं? किसको कह रहे हैं? आपने कह दिया कि 90% दलित और अति पिछड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं, चूंकि दलितों का सवाल हमने उठाया है, पिछड़ों का सवाल उठाया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। जगजीवन राम जी के नाम पर बाबू लगा हुआ है। मोदी और अदानी की हुकूमत को मंजूर नहीं हुआ, उसने बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया, पीएम यशस्वी योजना, और पिछड़ा और अति पिछड़ा का स्कॉलरशिप खा गया। कक्षा 1 से 8 तक बंद कर दिया। तो कह रहे हैं कि शराब बंदी के मामले में 90% पिछड़ा और दलित बनने में चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को। नाम जारी करो, नाम जारी करो। इस बिहार के अंदर में सामाजिक संरचना पर अकारण आप हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं, बौद्धिक चुनौती है। समय तय करो, कब सूची आप सार्वजनिक करिएगा। आप अनर्गल प्रलाप समाज के अंदर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह भी बताए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो शराब के कारोबार छोड़ने वाले लोग हैं, उनके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना चलाया। बीजेपी शासित प्रदेश में जहां पर शराबबंदी लागू है, बताओ ऐसी कोई योजना चल रही हो? शराब पिला करके हिंदू धर्म के ठेकेदारी करना चाहते हैं? कौन सा धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि शराब पीने से भगवान खुश होते हैं? अगर नहीं तो एक देश एक कानून की बात करते हैं आप, और आप शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान में कहते विफल है। हम तो सीधा कहना चाहते हैं आपको, हम तो सीधे तौर पर आपको कहना चाहते हैं। कहते हैं कि सजा नहीं हुआ है। कुछ सत्ता में थे तो याद था नहीं आपको, क्योंकि उस समय तो जयकारा, और मैं ये इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं, इसे रखिए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर राजनीतिक पार्टी है कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, जब महागठबंधन की सरकार में हमारा मतभेद हुआ, तो दोनों ने कहा कि हुजूर हम आप ही के साथ रहेंगे,
और भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता एक अन्य मार्ग में चुना गया था। राजद का नेता उसके पार्टी ऑफिस में चुना जाएगा, जदयू का नेता उसके नेता के यहां चुना जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी, यह गौरतलब है, मीडिया के लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 23 महीना के बाद जब नतमस्तक हुए, शीर्षासन किए कि हुजूर हम आपके साथ रहेंगे, वहीं पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को नेता चुना गया था और माननीय सुशील मोदी जी ने इस्तीफा दिया था और वहां धन्यवाद ज्ञापन में बोला माननीय सुशील मोदी जी ने कि नीतीश कुमार ने कोई पैदा लिया है न लेगा, नीतीश कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। अपना विधायक दल का नेता भी नीतीश कुमार जी के दरबार में आकर के चुना गया, प्रवचन देते रहते हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं, आपने कहा कि सजा नहीं हुआ है, सजा आजीवन कारावास 13, 12 वर्ष की सजा पाए अभियुक्तों की संख्या 4, 11 वर्ष की सजा पाए अभियुक्तों की संख्या 2। ये पूरा डिटेल चार्ट है। और हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं सुशील मोदी जी से, क्यों जुबान में ताला लग गया था, अलीगढ़ का ताला लगा लिए थे बीजेपी के नेता। जब बिहार के अंदर शराबबंदी लागू था तो 2021 में मुजफ्फरपुर, नवादा, चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, समस्तीपुर, 22 में नालंदा, मधेपुरा, भागलपुर जगह छिटपुट घटनाएं हुई, तो उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे मुआवजा की बात? उत्पाद अधिनियम नहीं पढ़ा था उस समय, बिहार उत्पाद अधिनियम की जानकारी आपको नहीं थी, उसके तयशुदा मानक की जानकारी आपको नहीं थी। इसका मतलब साफ है, आप कहते हैं कि शराबबंदी विफल है। हम यह कहते हैं, ऐ बीजेपी के नेताओं, अपनी पत्नी और बच्चे से लिखवा करके दो, अपने घर से, कि शराब की दुकान पुनः खुलनी चाहिए। लिखिए आप, चूंकि नरेंद्र मोदी ने कहा आप उसकी बात नहीं मानते हैं। अमित शाह ने जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड है जिसकी चर्चा अंजू महाराज जी ने किया, जिसमें महिलाओं में अपराध का दर घट गया है, यह आपको मंजूर नहीं, तो अपनी पत्नी, बेटा, बेटी से लिखवा करके दो कि शराब चालू होना चाहिए और इसको सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए तमाम बीजेपी के नेता। ये कानून की बात करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, मैं डिटेल में उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने जो सर्वे करके निकाला है, क्योंकि उसके बारे में विभाग आपको बताते रहता है उन तमाम तथ्यों के बारे में कि विभाग ने क्या कार्रवाई किया, हम लोगों ने क्या कार्रवाई किया, जरा तुलना कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जहां शराबबंदी लागू किए हुए है, वहां उन बिंदुओं की चर्चा हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आपने, अजीब स्थिति है इन लोगों की। भारतीय जनता पार्टी किस बेचैनी में है। जब शराबबंदी लागू हुआ उस समय विपक्ष में थे, जब सरकार में शामिल हुए तो जयकारा कर रहे थे, ऐसी घटनाएं जब हो रही थी तो जुबान खामोश थी, और जब सरकार के विपक्ष में चले गए तो कह रहे अरे हिम्मत है तो बताओ, है देश के अंदर कोई राजनेता जो भूतलक्षी प्रभाव से लोगों को सुविधा देता हो? भूतलक्षी प्रभाव से 2016 से हमने कहा, उसके मानक है, सरकार के मानक होते हैं, राजकोष का खजाना है, वो किसी की जागीर नहीं होता है, उसके तयशुदा प्रावधान होते हैं, उन प्रावधानों का अनुपालन करना होता है। चूंकि दलित और गरीब के बच्चे के शिक्षा के अधिकार को आप हनन कर रहे हैं, तो उनको शराब के नशे में हिंदू धर्म का बचाव होगा। और अगर हिंदू धर्म के आप ठेकेदार हैं तो गुजरात के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, राजस्थान के गुजरात के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर में जो हिंदू मारे गए हैं जहरीली शराब से, उनको मुआवजा दीजिए,
उनको मुआवजा दीजिए और डरिए नहीं। अब क्या खोने के लिए सुशील मोदी जी आपके पास? अब तो कुछ खोने के लिए बचा हुआ नहीं है। हिम्मत करिए एक बार कि जो हिंदू हैं, अगर हिंदू धर्म के आप जिम्मेवार आदमी हैं, तब आपको यह कहना होगा कि जो लोग विभिन्न राज्यों में भाजपा शासित प्रदेश में जो हिंदू लोग जहरीली शराब से मरे हैं, उनके परिवार के आर्थिक पालन पोषण के लिए वहां की सरकार मुआवजा देगी। अरे मुआवजा आप क्या दीजिएगा? कोरोना जैसा, कोविड जैसा जब संकट आया था, उस समय तो 56 इंच का सीना सिकुड़ गया था 50 लाख में, 50,000 में। और माननीय मुख्यमंत्री इस देश के पहले राजनेता थे जिन्होंने 4 लाख रुपया दिया था। यूपी में हिंदू सम्राट 1 लाख। आई बताइए तो हिंदू सम्राट हैं और जहरीली शराब से कोई मर जाएगा तो मुआवजा दीजिएगा ना उसको। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था अखिलेश यादव का 5 लाख, हिंदू सम्राट ने उसको कर दिया 2 लाख। जय हो, देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनना है हमको। तब विश्व गुरु बनता है शराब पिला करके। ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए।